सरकार से यही अनुरोध करना चाहते हैं कि मात्र आप हमको सूचना दे दीजिए उनके शरीर कैसे जम्मू लाने हैं, कैसे बाकी हमारा कार्यक्रम है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य। अमरनाथ यात्रा में गए हुए शिव भक्त श्रद्धालु जो बादल फटने के कारण जिनकी जान चली गई, उनके लिए कल हमने आपको बताया था कि श्रद्धांजलि रखी गई है और आज उन्हें जिनकी जान गई है उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। तस्वीरें ज़रा हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखें और पहली पंक्ति के जम्मू के पहली पंक्ति के जितने भी साधु समाज के जो महात्मा हैं, संत हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं। उसमें कुछ नाम हम आपको बता दें। महामंडलेश्वर रामेश्वर दास महाराज जी, संत श्री गंगाधर महाराज जी, संत श्री रिद्धदीप महाराज जी, महंत श्री राजेश बिट्टू जी, संत श्री सुभाष शास्त्री जी, संत श्री दत्तगिरी जी महाराज, संत श्री नंद किशोर जी महाराज, बाल संत श्री साहिल महाराज जी, संत श्री मोहन भारती जी, पीयूष शास्त्री जी, राम नारायण महाराज जी और हृदय दीप आश्रम के अंदर ये श्रद्धांजलि उन सभी भक्तों को दी जा रही है जिनकी जान चली गई और बादल फटने के कारण कई सारे लोग लापता हैं, जख्मी हैं और आज उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। उनकी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और इसके अलावा जो संत यहाँ पर उपस्थित हैं उनकी भी बात जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं इस संदर्भ में। जो बादल फटे हैं इस संदर्भ में वो क्या कहते हैं वो हम आपको बताने की कोशिश करें। जब तक इस संसार में कोई भी जीव व्यथित है, समझ लो कि मैं व्यथित हूं। जब तक संसार में अन्याय और भेदभाव है, ये समझ लो कि मैं प्रतिपल पीड़ित हूं। संसार की शांति में ही मेरे मन की शांति। पंच महाभूतों का महाभाग है जल। जल द्वारा मेरे अभिषेक से जीवनदायी जल की अवमानना नहीं होती है। क्या ये जल का सर्वोत्तम उपयोग है? क्या श्रद्धा और विश्वास को प्रकट करने के लिए जल का अर्पण पर्याप्त है? क्या निर्जल पूजा करने से मैं मन की भावनाओं को महत्व नहीं दूंगा? जल आत्मा की संजीवनी है। असंख्य मनुष्य व जीव जन तो जल के अभाव में जीवित रहने के लिए विवश रहते हैं। न जाने कितने व्यक्ति जल की एक बूंद के लिए तिरछित रहते हैं। ऐसे में जब नदी की भांति जल मुझ पर अर्पित किया जाए, मुझे पीड़ा होती है। जल शरीर का संचालक है। यदि मेरे भक्त इसे जीवन सुरक्षा हेतु अर्पित करेंगे, मैं तब भी मदद हो उठूंगा। बेलपत्र मुझे अति प्रिय है। ये मेरा संताप हरते हैं। धतूरा मुझे प्रिय है। ये मुझे शांति देता है। किंतु यदि संसार शांति का युद्ध क्षेत्र बना रहेगा, मेरे स्वजनों के बीच सदैव महायुद्ध छिड़ा रहेगा, तो मात्र धतूरा और बेलपत्र अर्पित करने से मेरे मन को शांति कैसे मिल जाएगी? मेरी पूजा संपन्न कैसे हो जाएगी? उपासना में यदि मेरे जैसे हो जाने का भाव है,
तो मेरी सच्ची उपासना है। यदि उपासना का भाव मेरे लोग और मेरे समीप आने की कामना है, तो सच्ची पूजा और भावना है। तुम मन में स्मरण करो, मैं सुनता हूं। तुम मन में मुझे पुकारो, मैं आता हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। यदि तुम मन को शिवमय बनाते हो, तो वही मेरा शांति से परिपूर्ण कैलाश है, वही मेरी सुंदर काशी, वही मेरी उज्जैनी है। कौन सी विधि, कैसी विधि? अपने आप से पूछो कि पूजा का अर्थ क्या है। पूजा तो केवल एक माध्यम है मुझ तक पहुंचने का, मुझसे जुड़ने का, मुझसे एक होने का। किंतु जो मुझे ही विभाजित कर दे, वो मुझसे एक कैसे हो सकता है? कैसे जुड़ सकता है मुझसे? जो अपनी भक्ति के मार्ग को औरों के मार्ग से श्रेष्ठ समझे, उसकी पूजा में सदैव अहंकार विद्यमान होगा। पूजा करने के लिए श्रेष्ठता का नहीं, समानता का भाव आवश्यक है। समानता केवल उनमें ही आ सकती है जिनका मन अपने आराध्य के प्रति समर्पित है। क्या पूजा साधनों पर आश्रित है, सामग्री पर आश्रित है, विधि पे आश्रित है, या भक्त के भाव पर, उनके विचारों पर? यदि पूजा करते समय व्यक्ति को यह स्मरण रहे कि वो कितनी श्रद्धा, कितने समर्पण और कितनी भव्यता से पूजा कर रहा है, तो वो पूजा नहीं। जिस व्यक्ति के मन में ये विचार हो कि उसके पास पूजा के पर्याप्त साधन नहीं, तो पूजा उसकी भी सच्ची नहीं होती। पूजा तो केवल वही सच्ची है जब भक्त के मन में आराध्य के अतिरिक्त कोई विचार ना हो, कोई संकोच ना हो। भोले के भक्तों, जरा आंख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी या करो कुर्बानी। कोई वैष्णव, कोई सन्यासी, कोई विदेशी, कोई इस देश का वासी, अमरनाथ में मरने वाले है सब घट प्रभु निवासी, है सब घट प्रभु निवासी। अमरनाथ दी यात्रा दे विच शिव भक्त जिहड़े जिन्हें शरीर भगवान जी के धाम पुजी आ, जिन्हें साढ़े सुभाष शास्त्री जी महाराज सुना दे। जिस दिन ये वारदात हुई उसके 2 दिन पहले अस भी उस कैंपस के विच रुके दे। कोई 4 घंटे का होल्ड है सारा उत्थे बाबा अमरनाथ जी के दर्शन करने वास्ते गए थे। बिल्कुल ठीक आखिया कि महाराज जी ने, कुछ लोग आखते हैं कि अगर भगवान जी के श्री चरणें जाइए, अगर किसी की मृत्यु हुई है तो परम धाम प्राप्त करना बड़ा भाग्यशाली हो। आज इस हृदय दीप आश्रम में उन्हीं बाबा अमरनाथ के धाम में जिनके शरीर शांत हुए हैं, तो हम बाबा के चरणों में प्रार्थना करेंगे कि बाबा शरीर आपके चरणों में उनके शांत हुए हैं, उनकी आत्मा भी आपके चरणों में ही रहे, अपने चरणों में उनको स्थान देना। और जो घायल हुए हैं वो शीघ्र अतिशीघ्र स्वस्थ हों
तो हम अब सब सामूहिक ही उनको श्रद्धांजलि देंगे। सभी से निवेदन है कि केवल 2 मिनट के लिए सभी अपनी आंखें बंद कर लें। शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोक्षदया शांति वनस्पत्या शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि सुशांतिर्भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटा और उस बादल फटने के कारण हजारों श्रद्धालु वहां पर फंस गए। रात 12 बजते बजते 15 डेड बॉडियां वहां पर निकाली गई। प्रातःकाल होते 16 हो गई। 75 व्यक्ति की मिसिंग रिपोर्ट सरकार ने दर्ज की गई है। हम लोगों के बाबा अमरनाथ बर्फानी के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि जो लोग वहां पर गुम हो हुए हैं वो शीघ्र मिल जाए, और जो लोग वहां पर जिन्होंने जान गंवाई है वो अमरनाथ बर्फानी वो अपने चरणों में स्थान दें। क्योंकि ये बहुत ही अकस्मात हुआ, सोचा नहीं था कैसा होगा, पर ईश्वर के आगे हम सब प्रार्थना ही कर सकते हैं। होना तो वही है जो राम ईश्वर को मंजूर है, और जो हुआ है वो बड़ा दुख का विषय है। मैं इतना ही प्रार्थना करता हूँ कि परमात्मा इतनी शक्ति सभी को दे, उन परिजनों को दे, उनके परिवार वालों को दे, तो इस दुख को जो लोग नहीं रहे या घर नहीं पहुँच पाएंगे उनमें इतनी शक्ति प्रदान करे कि वो सामना कर सके। जैसे हमें भी वहाँ पे बनिहाल में लंगर लगाया और पहली बार लगाया, हमें इतना अनुभव भी नहीं। बिल्कुल सही बात है कि जिस समय कल जब ये परसों जो घटना हुई उस समय हमारे भी कुछ बंदे वहीं मौजूद थे, उस समय वहीं पे थे। हम भी बड़ी चिंता में पड़ गए कि वो लोग इस समय तो वहाँ पहुँचे होंगे और अभी जो सूचना मिली है तो क्या हो गया पता नहीं। परंतु कोई 6:30, 7, 8 बजे के करीब हमारा फोन में संपर्क हुआ तो उन्होंने कहा कि हम सब ठीक हैं। जिन लंगरों में हमने भोजन पाया वो हमारे देखते देखते वह लंगर रह गए। भगवान के इस माया के आगे तो कोई पार पा ही नहीं सकता। हम तो दुख ही जाहिर कर सकते हैं कि जो हुआ लोग कितनी खुशी से, और बड़ी इस बार कुछ लोगों के अंदर खुशी भी बहुत अजीब सी, मतलब बहुत खुशी बहुत। और इस बार सरकार का भी हमें काफ़ी सपोर्ट भी है, मतलब कि हर प्रकार की हेल्प कर रही है सरकार। पर जो दुखित घटना हुई उसके लिए दुख ही जाहिर कर सकते हैं। उनको भगवान भोलेनाथ अपने चरणों में स्थान दे। ओम शांति। इसमें कोई शंका नहीं, जो कहा उसमें लेश मात्र भी संशय नहीं। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, ये सब जानते हैं, और ये भी जानते हैं। उदाहरण दिया गया काशी मरणोन्मुक्ति। कल भी मेरी ये चर्चा हो रही थी, कोई संदेह नहीं काशी में मरण होगा तो मुक्ति होगी। शिव पुराण में लिखा है, संतों की वाणी है। लेकिन शरीर नहीं मन भी जब काशी के अंदर होगा तभी काशी में मुक्ति होगी। हम ठीक है ये बात कह रहे हैं, इसमें संशय नहीं कि जगह जिस स्थान पर हमें अंतिम सांस लिखा है वहां हमको जाना पड़ेगा। वो जगह हमारे पास चलकर नहीं आएगी।
लेकिन ये भी बताया गया कि जब किसी के परिवार का कोई जाता है तो तब सारा ज्ञान रखा रह जाता है। कितने लोग मरे, मीडिया में क्या समाचार हैं, सरकार की तरफ से क्या सूचना मिल रही है, किसी को संशय है, कोई उसको यथार्थ मानेगा। आपने शायद अनुभव किया या नहीं, लेकिन मैंने एक संत की पीड़ा अनुभव की अभी कुछ देर पहले, जिनकी हमेशा मैं गर्जना सुन रहा था। जितने भी कार्यों में गया उनकी वाणी में जो गर्जन होता था वो आज बिल्कुल दबी हुई आवाज थी। किस दिन कितने लोग जा रहे हैं, आपने सुना, किस कहाँ ठहरते हैं, कहाँ से जाते हैं, पुराने मंडी से। उस दिन कितने लोग गए हैं उसकी सटीक जानकारी अगर कोई दे सकता है तो केवल महामंडलेश्वर रमेश्वर दास जी। उनकी पीड़ा है 40, 50, 60, 10, 20 ये गणना है। उनकी पीड़ा यह है कि उस दिन पुरानी मंडी से इतने संत गए और मरने वालों की संख्या 16 है। उनमें संत कितने हैं ये नहीं पता। मुख्य जो हमारा आज का विषय था, बहुत से संत ऐसे हैं जिनके आश्रम नहीं है, रमता संत। आज कहीं कल कहीं, जहां रात हुई वहां रह लिया, जहां मिला वहां खा लिया। तो हम संतों ने कल ये विचार किया कि उनका कर्म होना जरूरी है। उसके लिए सरकार से ये जानकारी मांगी जाए कि जो ऐसे संत जिनके कोई परिजन नहीं, जिनका कोई भी दावा करने वाला, क्लेम करने वाला व्यक्ति नहीं है, उनकी सूचना हमें दी जाए और जम्मू का पूरा संत समाज मिलकर जो भी हमारी परंपराएं हैं, जो हमारे रिचुअल हैं, वो हम पूरा करें। और मीडिया के माध्यम से जो भी सरकारी व्यक्ति हैं, हम आज सरकार से यही अनुरोध करना चाहते हैं कि मात्र आप हमको सूचना दे दीजिए उनके शरीर कैसे जम्मू लाने हैं, कैसे बाकी हमारा कार्यक्रम है, वो हमारा दायित्व है। वो हमारे अतिथि है, केवल पुरानी मंडी के नहीं, पूरे संत समाज के अतिथि है। अतिथि देवो भव कहा गया। और महाराज वो ठीक है कि मुक्ति होती है, मैं देवी का उपासक हूँ और देवी भाव में स्पष्ट लिखा है मृत्यु सबकी होनी है, होगी, कोई चिंता नहीं, जब मर्जी हो, लेकिन अकाल मृत्यु नहीं होनी चाहिए। और ये शास्त्र का वचन है, जिसकी अकाल मृत्यु होती है उसका मोक्ष नहीं होता। तो हमारा ये प्रयास है हमें शीघ्र अतिशीघ्र सूचना मिले। हम सब लोग इकट्ठे होकर अपने लेवल पर प्रयास करेंगे, उनकी सूचना आए। जो घायल हैं उनके लिए जो भी हमसे बना, प्रशासन अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रख रहा है, लेकिन सब जगह प्रशासन भी नहीं पहुंच सकता। और हम भी सभी लोग जितने, केवल संत नहीं, आप भी प्रशासन के अंग हैं और हमारा ये कर्तव्य भी बनता है और दायित्व भी बनता है। हमें अतिशीघ्र उनकी सूचना मिले। और दूसरा जो मुख्य कार्य है, अपने घरों से कैसे समय निकाल के, बहुत पैसा खर्च करके, रिजर्वेशन नहीं मिलती है, वहां जाने के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं होती है, लोग आए हैं और यात्रा न चलने के कारण उनको भी कितनी दुविधा हो रही है। भोलेनाथ से यही प्रार्थना करें कि अतिशीघ्र यात्रा भी पुनः प्रारंभ हो और उसी तरह से बाकी लोग वो भी वहां जाकर दर्शन कर पाए। पूर्ण श्रद्धांजलि उन सभी को दी गई जिनकी जान बादल फटने के कारण अमरनाथ यात्रा के दौरान चली गई। और एक संदेश भी दिया गया और ईश्वर से प्रार्थना भी की गई कि उनकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन एक बात इन्होंने ज़रूर कही, कल भी जब हमने इंटरव्यू किया था महंत राजेश बिट्टू जी का, तो उन्होंने कहा था कि सरकार से अनुरोध है कि कृपया वो बताएं, इनसे कांटेक्ट करें
या पुरानी मंडी जो आश्रम है, वहाँ बेस कैंप है, वहाँ पर कांटेक्ट करके बताएं कि अगर किसी साधु की, संत की अगर जान गई है या कोई कैजुअलिटी हुई है तो इनको कांटेक्ट करके बताएं। उसके बाद ये स्वयं सारी व्यवस्था कर लेंगे, लेकिन शायद अभी तक बताया नहीं है। तो हम भी सरकार से ये कहेंगे कि अगर आपके पास इस तरह की कोई जानकारियाँ हैं तो ज़रूर इनके साथ साझा करें, और उन सभी आत्माओं की शांति के लिए हम भी ये कहेंगे अपनी टीम की तरफ से कि उन सभी की आत्माओं को ईश्वर शांति दे जिनकी जान बादल फटने के कारण अमरनाथ यात्रा में गई है। बाकी आप देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। नमस्कार।